और उसके बाद तो तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है क्या? वही आ रहा हूँ मुद्दे पे थोड़ा सा। और आज जो ये भाई साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, कांग्रेस के भाई साहब, कि मतलब जो है ये लिपापोती हो रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं ये जरा कहना चाहता हूँ, इससे पहले 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो कांग्रेस के भतीजे हैं। भतीजे हैं? हाँ, रह के गोद में बैठ जाते हैं। तो जब शीला दीक्षित का टाइम था तो दौर था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली की बहुत ज्यादा कम थी। यहाँ पर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन थी। आज दिल्ली का पॉपुलेशन बताइए आप, पॉपुलेशन 3 करोड़ हो चुका है। 52 नाले आते हैं जो दिल्ली के अंदर इसी यमुना जी में बहते हैं। लगभग 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लो उनका जवाब। तब भी दिल्ली थी, आज भी यही दिल्ली है। तब भी यमुना थी, आज भी यमुना आज है। भी यमुना है। क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया? क्यों नहीं एनजीटी ने काम किया इसको लेकर के? क्यों नहीं किया? ये भी एक होनहार पत्रकार है। मुद्दे पे आ रहा हूँ, ठीक है। बोलिए। जैसे मान लीजिए, मैंने इससे पहले कहा कि मैं मान लेता हूँ शीला दीक्षित जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले यमुना पूरी साफ थी। चाचा ने कहा हाँ बिल्कुल साफ थी। तो मेरा ये सवाल है, जब माननीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले यमुना पूर्णतः साफ थी, तो 15 सालों में गंदी क्यों हो गई? इसका नमस्कार, मैं चिराग लेकर आ गया हूँ आप सबका मन पसंदीदा शो जनता की बात जनता के साथ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इनकी ओर से भी कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारे शो को। हमारी आवाज आप तक जा रही है, हमारी आवाज पूरे देश तक जा रही है। आज हमारे साथ इसमें मौजूद हुए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, अरुण मलिक जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों? ये बदबूदार पानी में खड़े हो आप। अभी बात करते हैं, रुक जाओ। इस पर इन्होंने पहले शुरू कर दिया। राहुल जी, एक जाना माना चेहरा, मेरे चैनल में भी बन चुके हैं दा बेबाक से। कैसा लग रहा है हमारी वीडियो जितने हिट जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनता का प्यार है और ये लोगों का प्यार है जो लोग दे रहे हैं। रितेशना जी, मुझे इनका नाम भी याद हो गया एकदम एंड तक आते आते। रितेशना जी, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, एक वीडियो हमारी 15-18 हजार व्यूज जा रहे हैं, कैसा लग रहा देखिए है? लोग तो प्यार देंगे ना, हम लोग सच बोलते हैं और सच की हमेशा से लोग उसको पसंद ही करते हैं। जी शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं, जिसके लिए मलिक साहब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मलिक साहब बोलना चाह रहे हैं। यमुना जी में आप आ गए हैं, आते ही कैसा लगा? मैंने आपको बताया नहीं कि मैं तो हैरान हो गया, इतना बदबूदार पानी में आप खड़े हैं। अच्छा। अरे कुछ हो गया तो कौन है जिम्मेदार? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सरकार की, मोदी जी की, या मुख्यमंत्री जी? पर हम तो अपना काम कर रहे हैं ना पूरी निष्ठा के साथ। काम करो, इसलिए आपको सैल्यूट करता हूँ। ये अच्छा काम है, देश के लोगों का काम है, उनको जागृत कर रहे हो। तो सफाई हो तो रही है, देखो ना मशीन दिखाओ एक बार आप। फिर आप झूठी बात पे क्यों जा एक रहे बार हो? आप देखो ना, ये देखो पीछे देखो एक बार आप बस। मैंने मलिक जी पीछे देखो आप मैंने एक बार। सर पीछे देखा ही तो- पीछे तो देखो एक बार। सर देश को पीछे ले जा रहे हैं तो पीछे क्या हाँ। देखना है? तो मैं वही तो आपको दिखा रहा हूँ। तो पीछे ये हाँ। जो मशीन है ना, ये क्या है सुन मशीन? लीजिए, हाँ। 20 मिनट से हाँ। ये 20 मीटर के दायरे में ही है। अच्छा इस 20 मीटर के दायरे में है ये 20 मिनट से ये मशीन। अच्छा। तो ये मशीन को मैंने मैं तो इधर लक्ष्मी नगर गया था, हाँ। वापस देखा मैंने कहा कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, चलो देखते हैं क्या है। तो ये मशीन की 4 दिन पहले भी मैंने खरपतवार इसी मशीन पे देखी थी, वो वहीं की वहीं है। अच्छा। कहीं मैंने आसपास नजर नहीं आ रही, कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ। तो क्यों लोगों को भ्रम जाल में अच्छा, फैलाया? तो हमारे साथ एक थोड़ा सा लेट हो गया आप आने में। पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो जनता की बात जनता के साथ में। प्रेमनाथ जी आपका नाम है। आपके दर्शकों को किसको समर्थन देते हैं आप? नमस्कार। किसको समर्थन देते हैं? जो सही काम करेगा उसको समर्थन है सीधा सीधा बोलिए ना भाई, सीधा सीधा जो सही काम करेगा उसको समर्थन। अच्छा, मशीन चल रही है। मलिक जी कह रहे हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हैं। 1947 में आजाद हुआ हाँ। और उसके बाद से लगभग 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। ठीक है, अब बोल पहले लो उनका जवाब। तब भी दिल्ली थी, आज भी यही दिल्ली है। हाँ। तब भी यमुना थी, आज भी यमुना आज है। भी यमुना है। हाँ। और उसके बाद तो तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है क्या? वही आ रहा हूँ मुद्दे पे थोड़ा सा। हाँ। और आज जो ये भाई साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, आपको हाँ। प्रणाम करता हूँ, कांग्रेस के भाई साहब, हाँ। कि मतलब जो है ये लिपापोती हो रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ। मैं ये जरा कहना चाहता हूँ, इससे पहले 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो कांग्रेस के भतीजे हैं। भतीजे हैं? हाँ, रह के गोद में बैठ जाते हैं और रह के गाली देते हैं, क्योंकि भतीजा थोड़ा शैतान होता है ना। भतीजा मतलब कभी कभी कुछ भतीजे ऐसे होते हैं जो शैतान किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी वो चाचा के लिए भतीजे होते हैं। तो एक तो जो है क्या कहते हैं, पहली बार जब सरकार बनी तो यही चाचा ने भतीजे को गोद में बैठा लिया था। आपको चाचा बोल सुन लीजिए। उसके बाद 11 साल इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही पूर्ण बहुमत में। इससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। इससे पहले बीजेपी भी रही। बता तो रहा हूँ।
26 साल इन पार्टियों की सरकार रही, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की 15, 11, 26 साल मोटी मोटा, 26, 27 साल मान के चलिए। हाँ। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए रही। हाँ। उससे पहले भी जो सरकारी थी, कांग्रेस की सरकारें थी। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि हाँ। भैया चलिए मान लीजिए, मैं एक बात मान लेता हूं कि शीला दीक्षित जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार लगातार बनी, उससे पहले जमुना साफ थी, हाँ। मैं मान लेता हूं। मानना पड़ेगा। अरे मैं मान लेता हूं कि जमुना एकदम साफ थी, जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि बहुत लोग हैं लेकिन हमारे इतना पास। साफ नहीं थी। हाँ। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ। हाँ। उसके बाद ये बताइए कि जब जमुना साफ थी शीला दीक्षित से आने से पहले, तो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, तो गंदी कैसे हो गई? सुनिए, पहले तो आपको चाचा बोला इन्होंने, सुन लीजिए। दूसरा ताली बजा के बात कर रहे हैं। आप अरे बोलो। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं भी ताली उसके बजाता बाद हूँ, मैं काउंटर दूंगा। ताली बजाता हूँ। हाँ, हाँ। वो दूसरा पानी के पास खड़े हैं। ये लीजिए, सुनिए। 12 साल हो गए हाँ। मोदी सरकार को, हम्म। क्या करती रही? इधर क्या करती रही 12 साल मोदी की सरकार? हाँ। इस देश में 12 साल हो गई। हम्म। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जमुना साफ नहीं हुई। देख लीजिए चाचा, एक सेकंड अब रुक जाइए। इनके पास अब काउंटर जवाब नहीं, नो, चाचा के पास काउंटर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास काउंटर जवाब नहीं है। मेरी सुनिए। आपने सुनिए, नहीं सुनो। पत्रकार महोदय, आपको रुकना पड़ेगा। पूरा सुनाओ। Healthy debate सुनिए कीजिए। सुन लीजिए। और 12 साल तो इनकी सरकार थी, तो क्या कर रहे थे? बीजेपी क्या कर चलिए रही एक थी? सेकंड रुकते हैं। आज मेरे को मदद चाहिए। आज मेरे पास 2 दिग्गज खड़े हैं, रितेशना जी मुझे आपकी और राहुल जी मुझे आपकी मदद चाहिए। एक साल आप लोग भी पूछिए यार। किससे पूछेंगे? किससे पूछूं मैं सवाल, लेकिन मुझे ये लगता है, सुनिए भाई साहब, एक सेकंड आप सुनिए, बात सुनिए। मैं पत्रकार हूँ, न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल नहीं इधर आओ है। पहले पहले जो बात मुद्दे हुई, आप उसका इधर आओ। तारतम्य में टूट जाएगा। भाई साहब, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता। दिक्कत ये है कि आप दूसरे को नहीं बोलने दे रहे। आपने 2-3 मिनट बोल लिया वीडियो के अंदर, आप क्वेश्चन लेकिन कीजिए, सामने बोलिए। वाला भी तो बोले ना 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन मुझे ये लगता है हाँ। सवाल तो देखो बहुत सारी चीजें हो जाती है सवाल, लेकिन हाँ। ये बताइए आप कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल या 12 साल से है सरकार। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया? क्यों नहीं एनजीटी ने काम किया इसको लेकर के? क्यों नहीं लीजिए। किया? ये भी एक होनहार पत्रकार उसी है। मुद्दे पे बोलिए। आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बोलिए। जैसे मान लीजिए, मैंने इससे पहले कहा हाँ। कि मैं मान लेता हूं शीला दीक्षित जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले यमुना पूरी साफ थी। हाँ। चाचा ने कहा हाँ बिल्कुल साफ थी। हम्म। तो मेरा ये सवाल है, जब माननीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले जमुना पूर्णतः साफ थी, तो 15 सालों में गंदी क्यों हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल आप थी, सब कुछ आपके अंडर में। पहली बात सुनिए, मैं भी पत्रकार हूँ और मैंने भी क्लोजली कवर किया, और मैं भी 20 साल से दिल्ली के अंदर ही रह रहा हूँ। तो जब शीला दीक्षित का टाइम था, तो दौर था, वो थोड़ा अलग था, क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली की बहुत ज्यादा कम थी। यहाँ पर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन थी। आज दिल्ली का पॉपुलेशन बताइए आप, पॉपुलेशन 3 करोड़ हो चुका है। 52 नाले आते हैं जो दिल्ली के अंदर इसी यमुना जी में बहते हैं। बोलिए, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, हाँ। जैसे इन्होंने कहा, हाँ। ये 47 की बात करते हैं। हम्म। 47 के बाद देश आजाद हुआ। हम्म। आजादी में कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे? जेलों में नेहरू जी रहे, जेलों में गांधी जी रहे, जेलों में वल्लभ भाई पटेल रहे, जेलों में आपके नहीं, मुद्दा नहीं भटकना। चलो चले बात करते हैं। मैं मुद्दा नहीं भटकना दूंगा। 47 का ना, आप मुझे एक बताइए। यमुना पे बात करो। 10 साल केजरीवाल, देखिए 10 साल केजरीवाल की भी सरकार रही। हाँ। राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, लेकिन एक आदमी पे कोई विश्वास भी किया जाता है। अगर विश्वास किया जाए, वो विश्वासघात करे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर मैंने आप पे विश्वास किया, आप मेरे से कब विश्वासघात करें, ये तो आपके अंतरात्मा जानती है ना। लेकिन बात जमुना की है, मैं मानता हूँ जमुना है। वो कह रहे 15 साल में यमुना साफ क्यों नहीं हुई शीला दीक्षित जी के राज पे? शीला जी से रात में तो साफ थी, राजीव गांधी के साथ थी, चांदी जैसी यमुना थी। अच्छा। आदमी नहा के निकलता, चांदी जैसे निकलता। रितेशना जी, एक प्रश्न आप लीजिए। रितेशना, मैं दोनों का सवाल ले रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे है प्रेमनाथ जी, कि जब एलजी आम आदमी पार्टी के टाइम भी वही थे, अभी के टाइम भी वही है, पर उन्होंने निर्देश तब क्यों नहीं दिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी? अभी क्यों वो एकदम से एक्शन मोड पर आए? बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को अपना नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। जो आप उनका लोगो है वही रहेगा। आम की जगह आरोप, और आदमी वही, आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए। आरोप लगाने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों एक्शन नहीं लिया, चाहे पोल्यूशन के लिए, चाहे जमुना की सफाई के लिए। मैं कह रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हो,
दिल्ली आपके अंडर में आती है। ये बताइए जो दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं मेरा सवाल देखिए, जब हेल्थ डिबेट करेंगे तभी कंक्लूजन निकल के क्या आ जाए। सेल टैक्स जल्दी करिए। सेल टैक्स दिल्ली सरकार के अंडर में, जो जीएसटी वसूल आता है और दिल्ली के राजस्व में आता है, भाई हर स्टेट का अपना अलग है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है मॉनिटर आप ही तो कर रहे हो, एक्साइज पॉलिसी आपके अंडर में है। तो जो मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए, जैसा मान लीजिए दिल्ली में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया के आड़ में नॉन इंडस्ट्रियल मतलब उस इंडस्ट्रियल एरिया के आड़ में जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां नहीं वो इलीगल तरीके से चल रही हैं। और बुराड़ी, आपको बताऊं, बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन वहां जाइए कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो ऐसे इलीगल फैक्ट्रियां पूरी दिल्ली में चल रही हैं, उसको सील करने का काम, उसको छापा मारने का किसका है? सरकार का है। लेकिन आप अभी मैम आपसे बताऊं, सर आपसे बताऊं कि यदि आप दिल्ली में जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, उसको रोक दीजिए, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता। कौन रोकेगा उसे? कौन सुनिए, 40% पोल्यूशन वैसे ही कम हो जाएगा जो धुआं आ रहा है। जवाब नहीं दिया आपने। उसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं। ये जिम्मेदारी इनकी है। ये बार बार कहते हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दिए, एलजी हमको यमुना साफ करने नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आपने यमुना साफ करने के लिए कितने लेटर लिखे? और आपके पास आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया कि हमने ये लेटर लिखे और एलजी ने स्वीकार कर दिया यमुना सफाई के लिए? हमने पोल्यूशन के लिए मदद मांगा, हमने जो है पोल्यूशन खत्म करने के लिए मदद मांगा और सरकार ने हमारी करी। खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, एविडेंस होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बने हो, आपकी इच्छा शक्ति, जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति जाहिर नहीं करोगे, केंद्र आप अब मान लीजिए आपको दखल देता है, आप क्या करोगे? ठीक है बताइए, बोलिए मुझे कि जब दिल्ली के अंदर 7 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, और खास करके जो मनोज तिवारी का क्षेत्र आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, कड़ावल नगर के साइड भी यमुना जी बहती है, वजीराबाद से यमुना जी गंदा होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब भी हर बार छठ में, मैं भी बिहार का ही हूँ, मधुबनी का ही हूँ, हर बार छठ में वादे होते हैं, हर बार छठ में कहा जाता है कि यहाँ पर घाट बना देंगे, और हर बार छठ में लोगों को यही वादे करते हैं कि यार यमुना जी साफ हो जाएगा। ये सवाल इनसे भी ले लेते हैं एक बार, है ना? इनसे भी ले लेते हैं। बोलिए, आप बोलिए पहले। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है ना, तो प्रधानमंत्री क्या क्या कर्तव्य बनता है? राजधानी है भारत की राजधानी है। तो अगर वो एलजी काम नहीं करने दे, आम आदमी पार्टी को एलजी काम नहीं करने देता, तो 12 साल से एलजी को कहते ना सफाई करते। इलेक्शन से पहले क्यों कहा सफाई करो? 12 साल एलजी सो रहे थे क्या? महामहिम सो रहे थे, या निर्देश प्राप्त करना चाहते थे कि ऊपर से निर्देश आए इलेक्शन से पहले तभी जमुना साफ हो? 12 साल में महामहिम को नहीं पता कि जमुना साफ करनी है? महामहिम की तो किसी की इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली के तो महामहिम है, उनको किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं है। हमारे भी महामहिम है, वो हमें जो दिशा निर्देश है मानेंगे हम उनको। पर अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? आप यहाँ खड़े हैं, क्या दिख रहा है? ये सिर्फ भरम जाला है, भरम जाला फा नहीं, ये मशीनें चल रही है, जैसे दिखाएं एक बारी मेरे कैमरामैन को कहूंगा। सिर्फ नौटंकी है। सुन लीजिए, 4 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, ये खरपतवार के वही पड़े हुए हैं, इसका जो डस्ट कहाँ फेंकने दिखाओ, मैं ये बताएं। मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरा एक काउंटर सवाल है, ये चाचा की बात तो नहीं है? चाचा जी बोलिए। नहीं, चाचा जी, एलजी वाला जो मैटर है वो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, क्योंकि सरकार में वो है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी महोदय ने हमको काम करने नहीं दिया। तो मैं कहता हूं, जब एलजी महोदय ने आपको काम करने नहीं दिया, तो आप किस बात पे कहते हो कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हमने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया? आप क्यों कहते हो कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने नंबर 1 कर दिया? आप क्यों कहते हो पानी आप क्यों कहते हो कि पानी और 24 घंटे बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं? हमने बिजली और पानी को दुरुस्त कर दिया। आपको काम नहीं करने दिया, तो आप ये दावा क्यों ठोकते हो? यमुना पे कह रहे हैं, यमुना पे। हाँ, 8,000 करोड़ रुपए। हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा यमुना ही ला रखी है आपने यार, दिल्ली ला दी पूरी आपने। आप बोल रहे हो, आप काफी उससे एग्रेसिव बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ना पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हो। आप बात घुमा बहुत रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे। आप एक्साइज पॉलिसी पे चले गए, आप डीडीए पे चले गए, आप शिक्षा पे चले गए, आप सारी चीजों पे चले गए। बताइए, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। लिसन टू मी, 40 सेकंड। पॉइंट भाई यमुना है, पॉइंट सिर्फ यमुना, एकदम पॉइंट पे, यमुना पे आ रहा हूँ। 2000 सुनिए, पहली बार इनकी 49 दिन की सरकार में बनी, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद 2015 में 5 साल की सरकार बनी। 15 में इन्होंने बोला था हम 20 तक यमुना साफ कर देंगे, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। 20 में फिर बोला 25 तक साफ कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब 15 से 20 तक, आप तो शुरू से कह रहे हो एलजी ने काम करने नहीं दिया, जब 15 से 20 तक आपको एलजी ने काम करने नहीं दिया, तो किस बेस पे आपने 20 से 25 के लिए कह दिया हमने साफ कर देंगे? जब आपको एलजी काम करने नहीं दे रहा, आपको पता है एलजी भाजपा का ही रहेगा। आप बोले ना, आप बताएं।
नहीं, मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने खुद ही इस चीज को कबूला था, जब उनको मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे थे अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने कहा था कि इस पर हम काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रीजन ये था कि कोरोना का टाइम हो गया था। उसके बाद रीजन ये था कि उनके पास फिर उनको कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ा काफी उस एक्साइज पॉलिसी में। और उसमें ये भी कहा था, सुनिए 15 से 20 की बात ही नहीं है, और पहले टर्म में था ही नहीं, पहले टर्म में कुछ था ही नहीं। सेकंड टर्म की अगर मैं बात कहूँ तो सेकंड टर्म में देखिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्लोजली जब मैंने चीजों को कवर किया तो मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 साल मतलब वो सरकार, क्योंकि हम भी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर खा करके रिपोर्टिंग करते रहते थे। राउज एवेन्यू आप लोग मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने तो हमें छोड़ा ही नहीं, कि भाई 2 साल 3 साल तक हम कोर्ट के चक्कर लगाते रहे इस एक्साइज पॉलिसी में, पैसे कहाँ गए पैसे पता ही नहीं, आज तक भी पैसे का पता नहीं चल रहा है। ये उनका आरोप है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं अब ये भी कहूँ कि 1 साल तक आपकी पत्रकारिता सारी छोड़ करके हम भी राउज एवेन्यू के बाहर बैठे हुए थे कि भाई उनका कवर कर रहे थे हम कि अरविंद केजरीवाल कहाँ जा, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए आखिरी है ना 2002 करोड़ का सरकार को नुकसान घोटाला की बात नहीं कर रहा हूं। मुद्दा नहीं भटकाने दूंगा मैं, वही है। मैं यमुना पे रहूंगा, आप सीधा आ जाइए। मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति बदलने के लिए, ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए। आप कोई चौथी पास नहीं हो जो आप लोगों को बोलते हो। आप जो है IIT से पास हो, आप अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर कहते हो। ठीक है आपको सुनिए मेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पहले से पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इतनी आसानी से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस दिल्ली के है, LG के अंडर में आता है, तो आप शुरुआती दौर में इतने लंबे लंबे वादे क्यों कर दिए? महिला मलिक जी से भी है और त्रिवेदी जी से भी है कि 3 साल का समय है, आपके हिसाब से यमुना साफ हो पाएगी? 11 साल में नहीं कर पाएगी? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, हर आदमी चाहता है यमुना साफ हो, लेकिन किसी की आस्था के साथ, भावना के साथ खेलना गलत है। जुमलेबाजी करना, झूठे वादे करना, ये गलत है। जिसने 12 साल में कुछ नहीं किया, 3 साल में कहाँ करेंगे? आप भी शॉर्ट करिए, जिसको बार बार खत्म कर एकदम, जिसको बार बार शून्य स्वीकार करने की आदत पड़ गई हो, वो क्या सकारात्मक पर्सनली जाना, पर्सनली जाना, पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ मैं। शून्य को शून्य पहले ये कहते थे हमारी सरकार बनेगी, 2015 में सरकार बना रहे थे, 20 बना रहे थे, 25 से बना रहे थे, 15 में भी शून्य पे आए, 20 में भी शून्य पे आए, और क्या कहते हैं इसमें भी शून्य पे आए। इनको शून्य से के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। इससे पहले ये बताइए, किसी की इच्छा शक्ति हुई? मैं कह रहा हूँ जिस दिन, मैं ये कह रहा हूँ शपथ ग्रहण से पहले आपने 1000 की घोषणा कर दी ना, दिए नहीं है पंजाब में। बहुत सारे ऐसे अधूरे वादे हैं, थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया। इच्छा शक्ति हुई, खाली मशीन लगा के एक्टिंग करने की भी इच्छा शक्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बोले 5 दिन के लिए मशीन लगा। सुन लीजिए, देखिए मोदी जी ने कहा था 15 लाख दे मिले नहीं मिले। सुन लीजिए, जो सरकार 2000 का नोट नहीं चला सकी, सरकार क्या चलाएगी? 2000 का नोट नहीं चला सकी, सरकार क्या चलाएगी? सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस 500 का सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इन्होंने कहा, चाचा को ऐसे नहीं बोलना आपने। सुन लीजिए, इन्होंने कहा था ना कि हम 15 लाख दे मिले नहीं मिले। GST को जो आदमी 2000 का, इन्होंने कहा था ना 2000 का नोट गुलाबी गुलाबी, जो 2000 का नोट नहीं चला सके तो सरकार क्या चलाएगी? ठीक है, चलिए खत्म कर रहे हैं। 15 लाख का खंडन। मोदी जी ने ये कहा था कि जो हमारे देश का काला धन विदेश के बैंकों में जमा है, यदि वो पूरा वापस आ जाए तो जो देश के नागरिक है पर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मतलब देश के नागरिक को मिल सकता है। आधा है या पूरा आ गया? क्या कह रहे हो? काला धन आधा है? बात 15 लाख की हो रही थी, बात 15 लाख की हो रही थी। अरे तुम्हारे चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरी प्रश्न, मेरा आखिरी प्रश्न सबसे आगे, एक कमेंट लूंगा, क्या महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे या नहीं? यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे। रेखा गुप्ता जी कह चुकी है, पूरा दिल्ली का खजाना खा लिए, तो कहाँ से जो वादा मोदी जी करके गए, जो सपना दिखा के गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने इसको लेकर करी है। महिलाओं को भी विश्वास नहीं है इस बात। आप पे आखिरी पे आऊंगा, आप पे, क्योंकि सवाल उठेंगे अब। आप बोले राहुल जी। मुझे लगता है देखना चाहिए कि सरकार को कि 3 साल में सरकार क्या कर रही है। मतलब 3 साल का उन्होंने टारगेट लिया है, और उसके बाद महिला दिवस भी आने वाला है, बिल्कुल 8 से 9 दिन के बाद ही है महिला दिवस, तो उसके बाद ही दूध का। आप क्या चाहते हैं, मिले या ना मिले? भाई क्यों नहीं, मतलब क्या चाहूंगा मैं, मतलब आज तक तो मैंने कभी सरकार का फ्रीबीज लिया नहीं है एज अ जर्नलिस्ट, कभी भी नहीं लिया। राशन कार्ड भी नहीं है मेरे घर में। महिलाओं के लिए? अच्छा, महिलाओं के लिए मतलब सुविधा तो उनको ऑलरेडी मिल रही है दिल्ली सरकार से, पहले फ्री बस सुविधा है, पैसे मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो मैं क्या बोलूं इस चीज में। मैनिफेस्टो में था ना बीजेपी के लिए? मैनिफेस्टो में देखो, जिस भी सरकार का था सबको पूरा करना चाहिए 3, और मैं तो कहूंगा कि उसमें भला हमारा भी होगा 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। ठीक है, आप बोले। देखिए मोदी जी ने कहा था ना कि नोटबंदी में 50 दिन दे दो, 50 दिन देखते रहे हम।
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप कॉमेडी कर रहे हो इस टाइम। देखिए आप मुख्यमंत्री पहले तो कह दिया खजाना खाली है, हाँ। आप हिंट समझिए, खजाना खाली है, नहीं मिलेंगे। अब बताइए आप आखिरी में, और 2 मिनट में खत्म करना बस। किसी को प्यारा पाक चीन, हाँ किसी को प्यारा पाक चीन हाँ, तो बोलो। किसी को प्यारा मुल्ला, हाँ। किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला। ये भी तो बोल जाएगा। शराब के दलाल के यहाँ पे अलावा कटेगा, कट जाए, राइटर मुझे ये कोई दिक्कत कटेगा। नहीं। कोई अमर्यादित भाषा नहीं है, अमर्यादित भाषा है कोई आपकी। अमर्यादित आपकी भाषा नहीं है। अमर्यादित है। कोई एक शब्द बता दीजिए जो अमर्यादित हाँ, है। अक्सर कहा जाता है अमर्यादित भाषा किस यूज करिए भाषा- आप। आप खंडन कर दीजिए। आप खंडन कर कौन दिया। से शब्द खंडन अमर्यादित है, है? खंडन है। कौन से शब्द अमर्यादित है? खंडन है भाषा। यार आप अपनी भाषा एंड करें, 2500 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए ऐसा है, महिला साथ में खड़ी है, देख के बोलना। एकदम मैंने कहा हाँ। जो भी वादे हुए हैं हाँ। वो जो भी वादे इस चुनाव में मैनिफेस्टो में मोदी जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, हाँ। तो वो सारे वादे पूरे होंगे। हाँ। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो वादा पूरा नहीं होगा। ये इन लोगों का वहम है, क्योंकि इन लोगों को इसके अलावा और कुछ आता नहीं अरे है। खजाने खाली है, रेखा गुप्ता जी ने कहा अरे है। खजाने खाली हैं तो बारामूला पुल पे जाइए, 11,000 बसें क्यों खड़ी हैं? क्यों खड़ी इससे है? पहले खड़ी थी इलेक्ट्रिक बसें, 11,000 बसें वहां खड़ी हैं। तो उसका श्रेय भी तो फेम जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका श्रेय भी तो आप ही लोग लेते हैं कि उसी स्कीम के तहत तो मिला है बस। काउंटर लीजिए। अच्छा, उसी स्कीम पे तहत आयुष्मान योजना दिया था, क्यों नहीं लागू किया आम आदमी पार्टी चलिए ने? मिलेंगे ना महिलाओं को 2500 सेंट्रल रुपए। गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना दिया था, उसको क्यों नहीं लागू किया? अच्छा योजना अरविंद केजरीवाल बार-बार कह रहे थे कि हम उस योजना में तो 5 लाख तक की वो है। और जो इलेक्ट्रिक बसें थी उसको स्वीकार कर लिया, उसी को चला रहे हैं। बाकी डीटीसी तो खत्म, जो दिल्ली सरकार की छोड़िए, थी वो राहुल जी, खत्म, ये मुद्दा इलेक्ट्रिक बसें भटकेगा। चला रहे हैं। मुद्दा नहीं भटकाना। मिलेंगे आप क्या कह रहे हैं? गप गप कड़वा कड़वा थू थू, आप क्या कह रहे हैं? 2500 मिलेंगे? 100% मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी को आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। इसको यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को हम। यहाँ पे गर्मा गर्मी काफी हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं चिराग, बाय।